मन में आत्मविश्वास कैसे जगाएं? इसके लिए हम आपको कुछ बातें बताते हैं जो आपके जीवन में आपको अवश्य ही प्रभावित करेंगी। देखो, मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, उन दो में से किसी एक को आप पसंद करते हैं। जैसे एक कहीं बैठे हो और एक व्यक्ति आकर कहे मैं आ गया, दूसरा व्यक्ति जैसे ही प्रवेश करे सभी खुशी के मारे चिल्ला उठे, देखो ये आ गया। आप हमेशा ही दूसरे प्रकार के व्यक्ति को पसंद करेंगे। आप चाहते हैं कि मैं भी कुछ ऐसा बनूं, तो इसके लिए आपको बात करते हुए सोचो, न कि जिसको कुछ न कुछ बोलने का इंटरेस्टिंग रखो। इस सब के लिए आपको मैं बातें बताऊं। आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? यदि मैं यह पूछूंगा तो आप जवाब देंगे मेरे परिवार के सदस्य, माँ, पिताजी, भाई, बहन, रिश्तेदार, पत्नी, दोस्त के साथी। इस प्रकार के आप जवाब देते जाएंगे। लेकिन याद रखना, आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा यदि किसी का महत्व है वो स्वयं आपका है। आपसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में किसी का महत्व नहीं है। अपने जीवन में बोलने के दो तरीके होते हैं। यदि आपने कहीं जाए हैं और लोग ये कहें आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, दूसरी उन्हीं पर लोग कहें आप इन कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप दूसरे प्रकार के लोगों को अधिक पसंद करेंगे, क्योंकि दूसरे प्रकार के लोग आप पर ये कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, आपका जिक्र हो रहा है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व खुद को देते हैं। आप खुद को सबसे ज़्यादा महत्व दीजिए। ये बहुत अच्छा पर्सन है, ये बहुत अच्छा पर्सन है। दूसरा कोई कहे आपने जो पर्सन पूछा है वो बहुत अच्छा है, तो आपको फिर दूसरे प्रकार के लोग अधिक पसंद आएंगे, क्योंकि वो इस बार आपका ही जिक्र कर रहे हैं। कुछ लोगों को सीधी तारीफ पसंद नहीं, क्योंकि लोग समझते हैं तुम उनकी चापलूसी कर रहे हो। जैसे ये जी कोई आपका मित्र है, आप उसकी अच्छी प्रकार प्रशंसा कर रहे हो तो उसे लगेगा आप उसकी चापलूसी कर रहे हैं। यदि उसी मित्र की अच्छाइयाँ आप उसके परिवार के सदस्य, अन्य रिलेशन, मान लो उसका एक मित्र सोनू, रहीम और गंभीर है, आपने उनके सामने पवन की काफ़ी तारीफ़ें कर दी, तो वो सोचेगा ये जो तारीफ़ें कर रहा है ये व्यक्ति वास्तव में अच्छा है, इसके साथ हमेशा मैं क्या चाहूँगा, जुड़ा रहूँगा। दूसरी बात, अब आपको बात आती है कि ऐसा क्या करें कि बात करते हुए ये सोचना न पड़े कि आगे क्या बोले। ऐसा क्या करें कि बात करते हुए आगे सोचना न पड़े कि क्या बोले। जब आपको इस प्रकार के किसी भी बात न आती हो तो आप अंतिम 3 वर्ड उठा लीजिए। जैसे बताता हूँ, मैं पहले जब भी एयरपोर्ट से आता था तो ड्राइवर के साथ पीछे वाली सीट पर सो जाता था। इससे ड्राइवर बोर होता था, लेकिन मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं थे। इस बार मैं आया तो मैंने ड्राइवर से आते ही प्रश्न किया कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो उसने जवाब दिया, सर मैं फिल्म देख कर आया। मैंने फिर पूछा फिल्म कहाँ देखकर, तो उसने कहा थिएटर में। मैंने फिर अंतिम शब्द उठाए, थिएटर में कौन सी फिल्म लगी थी, तो कोई ना कोई फिल्म का नाम उससे संबंधित आपको बताएगा। उसने कहा मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन। इस प्रकार की मैं हमेशा से रोचक फिल्में देखता हूँ, लेकिन मुझे फिल्मों का अधिक महत्व नहीं है। फिल्में मेरे लिए उसी प्रकार हैं जिस प्रकार हाथ में रखा हुआ कीड़ा, हमें नहीं पता वो कितना जहरीला है। हम नहीं जानते उन फिल्मों के बारे में, फिर भी मैंने पूछ लिया, अच्छा फिल्म तो बहुत अच्छी है। तब उसने फिल्म की पूरी कहानी बताई, मैं उसके हाँ के साथ मिलाता गया और इस प्रकार कब शाम हो गई, हम घर पहुंच गए। बात करते करते मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि अंत में उसने भी थैंक यू बोला। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं
तो अंतिम 3 शब्दों को उठा सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम कहीं जा रहे हैं और कोई आपसे पूछे कि आप करते क्या हो, यदि आपने सीधा जवाब दे दिया कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी एक बड़ी दुकान है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इसी प्रकार किसी न किसी जॉब में आप अवश्य होंगे। यदि आपने उसका जवाब दे दिया है तो निश्चित तौर पर वो आपसे प्रभावित नहीं होगा। यदि पूछने वाला बूढ़ा हो और आपने कहा मैं एक वकील हूँ, तो निश्चित तौर पर आप उसे बताएं मैं वकील हूँ, मैं बुजुर्गों की पेंशन, बुजुर्गों को उनके पुत्रों द्वारा पहुंचाने वाली हानि के लिए काफ़ी केस लड़ चुका हूँ, मैं उन्हें हर बार जीत दिलाता हूँ, उन्हें घर में वृद्धाश्रम से स्थान दिलाता हूँ, तो वो आपसे प्रभावित होगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं और एक युवा आपसे पूछ रहा है क्या कर रहे हैं, तो आपने कहा बिजनेसमैन हूँ, मैं यहाँ से युवाओं को तलाश कर अच्छे जॉब के लिए ले जाता हूँ और उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार क्या दिलाता हूँ, धंधा, जॉब, उसका रोजगार दिलाता हूँ, तो वो आपसे प्रभावित होगा। अब आप कुछ न कुछ बोलते हो, कुछ न कुछ पहनते हो। जैसे यदि किसी पार्टी में जा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हम अपने आप को देते हैं कि सबसे पहले खुद को इस प्रकार से तैयार करें कि वहाँ पर हम अन्य से अलग दिख सकें। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे सूट पहनते हैं, महिलाएं अच्छे जूते पहनते हैं, खुद पार्टी में जाते वक्त अपना टाई, शर्ट का कलर, पैंट इस प्रकार की मैचिंग करते हैं। कुछ व्यक्ति तो यहाँ तक कि शूज के जुराब की भी मैचिंग कर ले जाते हैं। अब महिलाएं अधिकतर अपनी लिपस्टिक, साड़ी, अन्य सैंडल इन प्रकार की मैचिंग करती हैं ताकि वहाँ उनका प्रभाव सर्वाधिक रह सके। लेकिन पार्टी में जाने के लिए आपको इम्प्रेशन ज़रूरी है और इम्प्रेशन जमाने के लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पर टॉपिक ज़रूर याद करें। और किसी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है कि आपको न्यूज़ का ध्यान रखना चाहिए। पार्टी में जाने से पहले 10-15 मिनट आप न्यूज़ को पढ़ लीजिए कि क्या हो रहा है, अब क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है। जैसे लॉकडाउन वर्तमान में बढ़ चुका है, आप लॉकडाउन से संबंधित खबरें पढ़ लीजिए। वर्तमान में जो बजट पेश किया गया है वो कितना है, आप कितने घंटे तक उससे संबंधित बता सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने कितनी बार देश को संबोधित किया, मोदी एक महान व्यक्तित्व के धनी हैं। इस प्रकार की आप बातें करते जाएंगे तो आप वहाँ पर काफ़ी समय तक लोगों को खुद से इम्प्रेसिव कर सकते हैं। अब बात आती है आगे, यदि आप बात करने का मूड न हो तो क्या करें। अगला बार बार पूछ रहा है, यदि आपकी किसी गर्लफ्रेंड उस पार्टी में आई हुई है, आप उससे बातें नहीं कर रहे हैं, आपके साथ आपकी बीवी है, वो पूछ रही है ये कौन है, आपने कहा मेरी गर्लफ्रेंड, बिल्कुल मूड नहीं है, फिर पूछा ये वही है जो आपके साथ विद्यालय में पढ़ती थी, आपने बस जवाब दिया हाँ, अब नहीं पढ़ती है। तो उसने पढ़ता अब क्या कर रही है, आपने कहा मुझे नहीं पता, मैं पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ रही है। आपने अपनी पूरी हिस्ट्री नहीं बताई, प्राचीन समय में ये पढ़ती थी, इस प्रकार के कार्य करती थी। अब आप उनसे बातें न हो तो वो आपसे नाराज़ भी नहीं होगी, आपने उत्तर भी दे दिया। अगली बात आती है कि सामने वालों को थैंक यू कैसे बोलें। यदि किसी प्रकार आपका कार्य किया है तो आप उसे थैंक्स बोलेंगे। बार बार एक ही बात बोलने से वो क्या हो जाएगा, आपके थैंक्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यदि आपने उसे ड्रॉप किया है तो बोलें थैंक यू ड्रॉप करने के लिए। यदि किसी प्रकार की अन्य सहायता की है तो उसका नाम लगा दें, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जिस चीज़ के लिए उसे धन्यवाद बोलना है उसका साथ में नाम लगाएंगे तो आपका इम्प्रेशन उसके अत्यधिक बढ़ेगा। इस प्रकार आप अपने इम्प्रेशन से उसे प्रभावित कर सकते हैं। अब आपको स्पेशल बात करने का कौन सा तरीका अपनाएं कि लोग समझें कि वह आपको जितना क्लोज समझते हैं आप उसके उतने ही क्लोज हैं। तो पहली बार मिले उसे आप जानते हो, पार्टी में पूछो तो जवाब दो,
आप बताते जाएं इस प्रकार कि उनके सभी पारिवारिक सदस्यों की तारीफ करें, उनकी नेगेटिविटी न अपनाएं, पॉजिटिविटी को सभी के सामने अपनाएं। क्या आप इस प्रकार उनके नज़दीक पहुंचने के लिए हर प्रकार की अपनी सुविधाएं अपना सकते हैं? जिस प्रकार नेगेटिव और पॉजिटिविटी में किस प्रकार अंतर है। एक पेड़ से लाखों तीलियां निकलती, एक पेड़ से लाखों तीलियां निकलती हैं, एक तिल्ली लाखों पेड़ों को जला देती है। ये तो व्यक्ति की सोच पर निर्भर है कि हमने किस पॉजिटिव बंदे का जिक्र कर रहे हैं, टारगेट क्या है, हम उसकी तारीफ क्या कर रहे हैं, उसकी स्टोरी क्या बता रहे हैं, हम किस प्रकार के मूड में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं।